तो गुड इवनिंग एवरीवन। और जो आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में जो हुआ है यार, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है जो कि हम में से इंक्लूडिंग मी किसी को नहीं लग रहा था कि यार श्रीलंका इतना ब्रिलियंट कर सकती है, श्रीलंकन प्लेयर्स इतना ब्रिलियंट कर सकते हैं, 1.5 दिन तक खेल सकते हैं, मैच को खींच के लेके जा सकते हैं अपनी तरफ। किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और यार क्या तारीफ करूँ मैं उस लड़के की यार, जो यंगस्टर है, बिल्कुल नया प्लेयर सोनल डिनोशा, जो उसने धनुष चलाए हैं यार। 133 रन मारे हैं, 2 छक्के 8 चौके, 264 बॉलों में स्वीपे मार मार के बुरा हाल कर दिया था इंडियन बॉलर्स का इन्होंने। और ऊपर से जो इसका साथ दिया, पहले अपना सूर्य बंद्रा ने अपना मारा जो 92 रन पकड़ के, शतक से ज़रूर चूका ये। उसके बाद कमिंदू मेंडिस, इन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी थी, और जो कि पहले सेशन में जो इंडिया से छीना था इन्होंने, पहला सेशन अपनी तरफ श्रीलंका लेके गई थी, वहाँ से कहीं ना कहीं मैच पलटता हुआ दिखाई दिया हमें कहीं ना कहीं, ये मैं आपको बता दूं। और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एक ड्रॉ जो श्रीलंका ने कराई, ये उनके, मेरी नज़र में तो श्रीलंका की एक हिसाब से जीत ही हुई है ये, क्योंकि उनके बिल्कुल टेल एंडर नहीं हमसे आउट हो पाए यार। एक हिसाब के टेल एंडर ही थे नीचे, और कौन था ये सोनल के अलावा क्या था। जयसूर्य से आपने, चलो जयसूर्य ने तो 28 बॉलें खेली है, लहरू कुमारा ये जो इसने 90 बॉलें खेली हैं, मेन इसने सपोर्ट बहुत करा था उसका। नहीं तो अगर ये जल्दी आउट होता तो नीचे से फर्नांडो भी 90 बॉलें थोड़ी कर लेनी। फर्नांडो ने 24 जरूर खेल के वो नॉट आउट रहा, इनका कुछ नहीं पता था। ये बिल्कुल अपने ईगो पे लेके श्रीलंकन बैट्समैन आए अपना, कि फॉलो ऑन हमें हमारे घर पे दिया इन्होंने, तो अब कहीं ना कहीं हम इंडिया को नहीं जीतने देंगे, और उन्होंने करके दिखाया यार। यहाँ पे श्रीलंकन प्लेयर्स की तारीफ बनती है। और सोनल जो था उसने पहले में भी शतक मारा, पहली इनिंग्स में भी, ये दूसरी इनिंग्स में भी शतक मारा, और कहीं ना कहीं इसने बता दिया कि यार ये आने वाला श्रीलंका का एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है, और काफ़ी मेन बात है इसके पास पेशेंस बहुत है। ये इसने कोई रैश शॉट नहीं खेला, हमने देखा कि यार स्वीप पे मारी, जब उसको बॉल अपने रेडार में देखी इसने मारा, इसने ये नहीं करा कि यार ये सही वाली बॉल भी छोड़ दूं मैं, उसने उस पर टारगेट करा, चार्ज करा उसको, और कहीं ना कहीं बहुत ही इजी होके खेला यार ये लड़का। इंजरी प्रोन ज़रूर रहा, बीच में थक बहुत गया था, और पर जो इसने परफॉर्मेंस करके दी है यार, एक मिरेकल परफॉर्मेंस मैं कहूँगा यार इस लड़के की तरफ से। और ऊपर से यंगस्टर, और ऊपर से एक जायंट टीम इंडिया जैसी, चाहे नो डाउट ठीक है विराट कोहली वगैरह बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, बट यार ये बाकी ये शुभमन गिल वगैरह, मोहम्मद सिराज वगैरह, ये कोई हल्के थोड़ी है, ये बॉलर हल्का मोहम्मद सिराज। ये मानव का भी चलो अपना डेब्यू था, बट उसने 10 विकेटें ली थी मानव ने यार, तो वो कोई हल्का बॉलर थोड़ी है, उसके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, चाहे इंटरनेशनल का नहीं है बट डोमेस्टिक का नेट बॉलर है गुजरात का कहीं ना कहीं, और उसने भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसके पास। प्रसिद्ध कृष्ण है आपके पास, और भी काफ़ी बॉलर थे, जैन को आपने डाला, और बीच में से मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत ही अपॉर्चुनिटी जो रन आउट वाली थी कहीं ना कहीं वो मिस जब हुई, तो वहाँ पे एक चांस ज़रूर था, अगर वहाँ पे शायद रन आउट हुए था वहाँ पे लहरू कुमारा अपना, तो कहीं ना कहीं इंडिया कहीं ना कहीं हमें चेस करते हुए कुछ देखने को हमें दिखाई दे सकता था इंडिया मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जब रन आउट हो जाता तो तब काफ़ी एक पूरा सेशन पड़ा हुआ था, और 10 से 12 ओवर और पड़े थे ऊपर, तो कहीं ना कहीं इतना तो फर्नांडो भी नहीं कर पा रहेगा मेरे हिसाब से, इतना तो वो भी नहीं कर सकता था बेचारा, बट उसने अपने कैलिबर से बहुत ही, मतलब कि 24 बॉलें डॉट करके उसने एंड में पूरा इंडिया की जान ही हलक से निकाली है एक हिसाब की, जो कि इंडिया 12 पॉइंट जहाँ पे इंडिया ने जीतने थे वहाँ पे उसके सिर्फ 4 आई थिंक अब मिलेंगे, ड्रॉ पे 4 ही मिलते हैं आई थिंक, टाई पे 6 होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के पॉइंट ज़रूर डिडक्ट करें हैं श्रीलंका ने यहाँ पे अपने घर में बुला के, और श्रीलंका के लिए एक विक्ट्री से कम नहीं है, इसको मैं विक्ट्री से कम नहीं समझूंगा। और अब इंडिया के लिए दिक्कतें यहाँ पे और बढ़ गई हैं, क्योंकि आगे ही इंडिया के पास अभी मार्जिन कम था, कि हमने सोच के रखा था कि श्रीलंका से इंडिया अपना 2-0 करेगा, उसके बाद न्यूजीलैंड में जाएगा, न्यूजीलैंड से एक आधा ड्रॉ और एक कहीं ना कहीं से जीत के फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ डू और डाई सीरीज होगी, बट वो बात जाती हुई दिखाई दे नहीं रही है जिस हिसाब से इंडिया खेल रही है। बैटिंग में फ्लॉज मुझे इंडिया के दिखे नहीं, बैटिंग में तो काफ़ी अच्छा अपना, बिल्कुल ही अच्छा मैं कहूँगा मक्खन की तरह बैटिंग थी। पड्डीकल ने आपको शतक मार के दे दिया, जुरैल ने पकड़ा, राहुल ने कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल करके दिया, जयसवाल कुछ ठीक ठाक ही रहा, गिल भी ओके रहा, पर बात है पंत के आपको रन्स देखने को मिल गए, जडेजा ने आपको सपोर्टिव बैटिंग करके दे दी, सिराज ने आपको वार्म अप में थोड़ा सा बैट से आपको थोड़े से शॉट मज़े लप्पे मार के दिखा दिए, बट मेन बात है कि मैच में कहीं ना कहीं आई थिंक सिराज को भी आपने काफ़ी लेट
इंट्रोड्यूस करा, वहाँ पे भी एक मुझे मिस्टेक लग रही थी, और ऊपर से जो थोड़ी सी फील्डिंग में मुझे फ्लॉज लगे इस बार इंडिया के। तो गिल साहब ने थोड़ी सी यहाँ पे तो गड़बड़ ज़रूर करी। बाकी वो जैन से जो रन आउट हुआ यार वो मिस, तो उस पर भी उसको मार्जिन अब देना ही पड़ेगा कि यार वो नया लड़का है, थोड़ा सा ठीक है, अब क्या ही कह सकते हो। उसमें एक रन आउट वो मिस हुआ, वहाँ पे वो कहीं ना कहीं चांस मुझे लगता था कि अगर वहाँ पे हो जाता रन आउट तो कहीं ना कहीं इंडिया बैक इन गेम आ सकता था। बट ठीक है यार, श्रीलंका की ब्रिलियंस थी यहाँ पे। और मेन बात जो हम सब सोच रहे थे कि यार श्रीलंका में या कोलंबो में है मैचेस, तो ये लास्ट डे पे तो पिच बहुत स्पिन फ्रेंडली हो जाएगी, बट ये उल्टा हो गया कि बैट्समैन फ्रेंडली होगी बिल्कुल पिच। तो ऐसा लग रहा था कि बॉल खुद बल्लेबाज से पूछ लिया कि भाई मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, किस तरफ जाऊँ कि मुझे शॉट मारेगा या लीव करना। बिल्कुल ही स्मूथ फ्लैट पिच टाइप हो गया था कि भाई बिल्कुल बल्ले पे आ रही थी कि आराम से खेलो, अब कोई चक्कर वाली बात है नहीं। कोई यहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिली कि बॉल कोई इधर उधर घूम रही हो, कुछ भी नहीं, बॉल हलचल ही नहीं कर रही थी बॉल कुछ खास। तो बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली एक हिसाब की लगी थी पिच। बाकी ठीक है यार, श्रीलंका के ब्रिलियंस है, उनको है मुबारकबाद मेरी तरफ से। भाई ड्रॉ करा लिया उन्होंने इंडिया के सामने। बाकी अब इंडिया को अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में 2-0 करना होगा किसी भी हालत में, फिर ही कुछ हो सकता आगे का। अगर न्यूजीलैंड वाले में एक मैच भी हार गई इंडिया तो भाई फिर तो बहुत ही नामुमकिन वाली चीज़ हो जाएगी। फिर तो ऑलमोस्ट 90% की इंडिया तो बाहर है WTC से फिर अब। और अब बात कर लीजिए थोड़ी सी WTC के पॉइंट्स टेबल पे, तो ये आपको मैं देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपना 80 पॉइंट्स पे है, साउथ अफ्रीका 75 पे है, न्यूजीलैंड 72 पॉइंट लेके बैठी हुई है 72, बांग्लादेश अभी भी हमसे ऊपर चल रही है 55.56, और उसके बाद इंडिया जो 46-48 पे थी अब 51.52 पे आई है, 5वें नंबर पे अभी भी है। श्रीलंका 33.33 पे, बाकी तो सारी बाहर हैं टीमें, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ये तो बाहर है। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ज़रूर आ चुकी है। अब गंभीर वगैरह को भी अब आके कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना कहीं ना कहीं होगा कि भाई कहाँ पे मिस्टेक हुई है आप लोगों से, कि जो बिल्कुल विन टू विन सिचुएशन थी, जो एक हिसाब की डे 4 तक जो हम लग रही थी कि यार 4 विकेटें लेनी है अगले दिन में, 5वें दिन में तो आराम से हो जाएगा। पहले सेशन में 3 विकेटें, 3 मिनिमम तो निकाल ही लेगी इंडिया, और टी तक जाते जाते लंच तक तो खेम खलास कर देगी इंडिया। और जो लीड होगी 50-60 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 की, तो वो तो इंडिया बिल्कुल तेज़ खेलेगी, लप्पे लुप्पे मारेगी और करती कराती इंडिया जीत जाएगी। पर उस पर पूरा पानी फेरना श्रीलंका की तरफ से बिल्कुल ही एक मिरेकल वाली चीज़ हुई है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अब ये भी हम कह सकते हैं कि यार अपना कुलदीप यादव को बिठाना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कॉज कर गया है यहाँ पे इंडिया को। चाहे वो अब आप कह लो कि यार उसको बुखार था, फीवर था, वो जो पहले कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि यार हमने कुलदीप को इसलिए ड्रॉप कर रहे क्योंकि उसको वायरल आए या वो, जो कि हम सबको पता कि यार वो वैसी चीज़ थी नहीं, क्योंकि कुलदीप को ना खिलाना नहीं चाहते थे आई थिंक, ना मैनेजमेंट ना कैप्टन कुलदीप को नहीं खिलाना चाहते थे। यहाँ पे उनका था कि जैन के साथ जाया जाए, बट ठीक है मैनेजमेंट की सोच थी अपनी, अब उसमें हम तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से था कि यार ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की आपको वैल्यू खटकी, क्या पता कुलदीप यादव कुछ यहाँ पे आपको कमाल का कुछ करके दे जाता, जो कि इतनी बड़ी पारी ना लगती श्रीलंका की, क्योंकि यार ये कोई हल्की चीज़ थोड़ी करके दी है श्रीलंका ने। ये हमेशा से टेल एंडर के साथ खड़ा हो जाता है कभी और हमारा हमेशा से, अब ये इंडिया का थोड़े टाइम पहले का ही हुआ है कि यार टेल एंडर्स हमें पड़ जाते हैं, हमेशा से टेल एंडर्स इंडिया को कॉज करके जा रहे हैं। ऊपर से विकेटें गिरती है, नीचे से टेल एंडर खड़े हो जाते हैं। ये एक बार ही आज का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में जब गई थी BGT में, वहाँ पे भी हमने देखा नाथन नॉयल जैसे चल रहे हैं प्लेयर, जॉश हेजलवुड नहीं आउट हो रहा था, मिचेल स्टार्क नहीं आउट हो रहे थे हमसे, पैट कमिंस तो फिर बैटिंग कर लेता, तो जो प्योर बॉलर हैं वो नहीं हमसे आउट हो रहे थे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे बुमराह की कई लोग कहेंगे कि यार बुमराह होता तो ये हो जाता, बट यार अब श्रीलंका के सामने में बुमराह को खिलाना पड़े फिर तो लाना तो नहीं है मेरी तरफ से, कि अगर आप श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ भी जिसके हमें नाम तक ही नहीं पता इसमें, अभी तो एक प्लेयर उनका मिसिंग था, मेंडिस तो अभी मिसिंग था, वो तो है ही नहीं, खेल ही नहीं रहेगा था प्लेयर उनका मेन। शुक्र करो डिकवेला जल्दी आउट हो गया, अगर वो खड़ा आया था तो ये तो और कहीं ना कहीं और बेइज्जती वाली बात थी इंडिया की, कि 9 विकेटें नहीं यहाँ पे 6-7 ही रह गए, 5-6 रही नहीं थी विकेटें, क्योंकि ये तो सोनल तो आउट होने से रहा, अगर डिकवेला भी खड़ा हो जाता है या अपना डिसिल्वा तो चलो थोड़ा बहुत खेल के गया, डिकवेला जल्दी आउट हो गया, अगर वो जल्दी आउट ना होता तो यहाँ पे तो मैच उन्होंने कहाँ ले जाना था। तो ये मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब इंडिया को देखना होगा अपना थोड़ा पिच के हिसाब से, थोड़ा सा अब न्यूजीलैंड है सामने,
तो न्यूजीलैंड के सामने इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, फिर ही कुछ हो सकता है, क्योंकि ना आपका प्रसिद्ध कृष्णा ने आपको फिर कुछ खास एंड में करके दिए। वैसे भी पिच सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो भी आपको क्या ही करके दे सकते हैं। और इतनी गर्मी में आपके बॉलर्स भी थक चुके थे, तो मेन कोई किसी पे दोष अब आप ज़्यादा लगा भी नहीं सकते कि यार इसकी वजह से हुआ या उसकी पर्टिकुलरली बंदे की वजह से। फॉलो ऑन भी आपने ठीक दिया था, उसमें भी कोई गलत डिसीजन नहीं मैं कहूँगा। फॉलो ऑन का डिसीजन भी बढ़िया था कि यार आपने दिया श्रीलंका को अपनी तरफ से कि हाँ भी खेलो, इनको हमने अंडर जल्दी आउट कर लेंगे, 50 की ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेके रन चेस करके साइड पे लगाएंगे। बट वो जो एक मिरेकल हो गया वो अलग ही हो गया यार। बाकी आपके क्या थॉट्स है यार कि किस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से इंडिया ये मैच ड्रॉ की तरफ हो गया इंडिया का, जो कि विक्ट्री थी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना।